ऑलराइट, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। वैसे इस क्वेश्चन को देख करके हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का मन करेगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का लगाने का मेन तरीका क्या होता है कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में कम हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यस। एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन लिखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर एल्जेब्रा के कोई फंक्शन लिखे, ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन, और न्यूमरेटर में x की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए नीचे हमारे पास वो दोनों तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े थे वो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो वो कब आता है, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। अब इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो 5 टू द 10, अब 10 को ऐसे ब्रेक करोगे 6 आए। कर सकते हैं क्या? नहीं पॉसिबल है। नहीं है ना पॉसिबल। तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। आज तो सेकंड मेथड क्या होगी, फिर इसमें एक तरीका होता है कि न्यूमरेटर को आप ब्रेक करोगे। क्या करोगे? न्यूमरेटर को ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करते हैं इसमें? a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, याद रहेगा, है ना? इसको मैं जनरल इधर लिख देता हूं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यस, ठीक है ना? तो देखो ये मैंने वही काम किया जो वहां लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा x + 2 इक्वल टू a इनटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना जाएगा? 4x + 6 5 का 0 और b है 0, b का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, b अलग इसके बाद। यस, अब इसमें क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। यस, x = 4ax + 6a + b, है ना? कंपैरिजन करना है। x का कोएफिशिएंट 4 है, इधर कितना है? 1 है। तो a = कितना जाएगा? 1/4। थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। यस, ऐसे कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपैरिजन करो, तो 6a b + b को कंपेयर किया 2 के साथ। a कितना मेरे पास? 1/4। उठा के रखो, b आ जाएगा, फिर आएगा 6/4 प्लस b = 2। यहां से b = कितना आ जाएगा? 2 - 3/2। ये कट जाएगा ना? यस, b कितना आएगा? 1/2। 1/2। वेरी गुड। तो ये a और b को उठा करके आगे यहां रख दो, कहां रख दो? इसमें रख दो। नहीं, इसमें मत रखो, इसमें रखो। आया ना समझ? ये कहने का मतलब ये कि ये पहले प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगा पाया। अब मैं ऐसा लिखने के बाद जब वापस 0 की वैल्यू उठा के यहां रखूंगा तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा और पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला हम लगा सकते हैं। यस, ठीक है ना? तो देखो, और इसमें क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर को मैं इसमें इक्वेशन 1 बोल दूं, मेरा जो न्यूमरेटर हो जाएगा इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? देखो a इनटू दिस, तो a कितना है? 1/4 हो जाएगा। 1/4 इनटू 4x + 6 प्लस b 1/2। वेरी गुड। अब इसको पूरा को पूरे को उठा के यहां रख दो क्वेश्चन में, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को तो ब्रेक किया, न्यूमरेटर के प्लस पे रख दो पूरा, तो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/4 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x + 5 प्लस 1/2 2x² प्लस 6x + 5। अभी समझ में आएगा मैंने क्या किया? यस, स्प्लिट है ना, ये रख के मैंने अलग अलग कर दिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? देखो 1/4 यहां से तो बाहर है। अगर आप नीचे वाले को t पुट करते हो तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो देखो नीचे वाले को t पुट नहीं आ रहा, देखिए इंटीग्रेशन में 1/d बनेगा। अब यहां से दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। बोर्ड एग्जाम में जैसे सोल्व करके पता है, ऐसा लिखने के बाद कुछ लोग इसको i1 बोल देते हैं, कुछ लोग इसको i2 बोल देते हैं। पहले i1 को सॉल्व, और ये क्या चल रहा था? ये i बराबर चल रहा था। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? i = i1 + i2। ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि कॉपी में जगह छोटी होती है ना, वॉच ना हो, इसलिए क्या करते हैं, पहले इसको अलग सोल्व कर दो और फिर उसको अलग सोल्व करके लास्ट में ऐड कर दो। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? पहले यहां पे कॉपी करो। देखो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, है ना? 1 हमने यहाँ पे दिया था किसी को, इसको 2 बोल दो। ठीक है? अब इक्वेशन 2 में मुझे i1 और i2 को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, तो मैंने लिया i1 को टेक किया। i1 कितना है वहां पे? 1/4 इंटीग्रेशन में 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5। ठीक है? अब डिनोमिनेटर को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 4x + 6 dx = कितना?
dt, ठीक है। ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर पूरा dt में जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन में dt अपॉन t, तो जाएगा 1/4 1/t का इंटीग्रेशन माइनस 1/t ln ln of ds ln mod t प्लस कांस्टेंट, Yes. गलती मत करो। Yes. 1/4 ln mod t इधर कितना रखते हैं, ये रहा यहाँ पे 2x plus 6x plus 5 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा i1 सोल्व हो गया। ये क्या है, I1 बॉक्स मत करोगे, i1 आ गया। अब मैं i2 सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखो नाउ टेकिंग i2 कितना है मेरे पास, 1/2 इंटीग्रेशन में dx डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके फैक्टर हो रहे हैं 5 2 10, नहीं हो गया सर, कोई बात नहीं। तो हमारे पास इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना भी होगा, है ना, वो हमने सीखा था। तो 1/2 यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, 2 से डिवाइड पहले x स्क्वायर को पहले x कोएफिशिएंट स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, Yes. ठीक है ना। तो 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लिया, तो 1/4 इंटीग्रेशन में dx अपॉन ये कितना जाएगा x x स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 3x प्लस 5/2 फिर क्या करते हैं, अब 3/2 नहीं पूरी Plus प्रोसेस four. बताओ, x के कोएफिशिएंट को हाफ हाफ का divide कर दिया, x करते हैं, subtract सब्ट्रैक्ट करते हैं। और मैंने सिखाया था कि लिखने का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, देखो मैं फिर से सिखा देता हूं, है ना। देखो दो टर्म तक एज इट इज लिखो, फिर जो आपने x के कोएफिशिएंट को हाफ किया उसका स्क्वायर से ऐड कर 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, और फिर कांस्टेंट को लिखा और 3/2 का स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान यही सीक्वेंस में लिखना तो गलती नहीं होगी। फिर इससे स्टार्टिंग की जो तीन टर्म्स है वो क्या उसको बनेगा, ब्रैकेट में बदल वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x प्लस 3/2 जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में dx डिवाइडेड बाय कितना बनेगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, सही है। ये कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस प्लस इसको साइड में सॉल्व कर लो कांस्टेंट को, तो आएगा 5/2 माइनस 9/4, एलसीएम आएगा 4 2 2 जा 4 5 2 जा 10, यस माइनस 9 फिर 1/4, इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखो आप नीचे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स x by plus वेरी गुड। तो एक यहां लिखो साइड में 1/4 एज इट इज, देखो 1/8 तो 1/1/2 यस tan इनवर्स x by a, x की जगह कितना है x प्लस 3/2 और a की जगह कितना है 1/2 प्लस कांस्टेंट प्लस c प्लस c इसका और उसका दोनों साथ में एंड में जोड़ देंगे, ठीक है। Yes. ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कितना बनना है इससे 1/2 tan इनवर्स, इसको भी सॉल्व कर लो, ये जाएगा 2x प्लस 3 बस हो गया हो गया 2x प्लस Yes. तो ये अपना i2 आ I2 आ गया। गया। तो इक्वेशन 2 से देखो i बराबर कितना हो जाएगा, ये साफ फ्रॉम 2 i इज इक्वल टू i1 1/4 ln 2x square plus 2x 6x plus 5 plus 5 i1 plus i2 plus 1/2 tan inverse 10 of 2x plus 3 plus plus c प्लस दोनों का कॉमन कांस्टेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, yes ठीक है। घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट पे जाना है हमको जो हमने पढ़े अभी तक, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कॉपी करो। ऑलराइट, देखिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि न्यूमरेटर को हमको ब्रेक करना है, कैसे कैसे ब्रेक करते थे, a into differentiation of denominator plus b a into differentiation of denominator plus b, ठीक है। सिमिलरली ये एनसीईआरटी 7.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 6x plus 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, इसको पहले मल्टीप्लाई करें। yes तो ये मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, x square minus 4x x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, plus 20 ठीक है ना। ये अब इसमें भी वही सारी बातें करना है हमें कि अगर मैं न्यूमरेटर को ब्रेक करता हूँ तो 6x plus 7 को मैंने ब्रेक किया a into डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी प्लस बी। सर रूट नहीं लेना अभी रूट को नहीं लेना, रूट बाद में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है, रूट को नहीं लेना है। तो जाएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंस 2x माइनस 9 2x माइनस 2x माइनस 9 9 प्लस b। कंपैरिजन करेंगे तो देखो x का कोएफिशिएंट कौन बन रहा है यहाँ पे 2a, 2a और x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 6 यहाँ से a इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 3 आ जाएगा। Yes. कांस्टेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 9a माइनस 9 माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना है 7 7 a की वैल्यू रखो यहाँ पे कितना 3 3 27 माइनस माइनस 27 27 ये उधर जाएगा तो प्लस 27 प्लस 7 प्लस 27 ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा i 34 होता है हाँ यस है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो, बराबर यस 34 बराबर है ठीक है 34। तो a और b को उठा के कहा रखोगे ये वाली इक्वेशन, इसको 1 बोलो, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर जो मेरा लिखा हुआ है 6x प्लस 7 वो कैसे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस प्लस 34 34, ठीक है। इसको उठा के कहा रखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, yes. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 34 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x को माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। यस स्प्लिट एंड डिवाइड लगाओ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। नो देखो ये बहुत इजी है ना, इसको पुट करोगे t तो ऊपर वाला dt बन जाएगा पूरा, Yes. और ये बनता है रूट t का इंटीग्रेशन बनेगा, हाँ। वो 2 रूट t होता है। यस यस इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन रूट के अंदर है तो इसको Perfect परफेक्ट square स्क्वायर बनाएंगे यस ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे कॉपी कर लो, है ना। देखो अब इसमें एक बात ये भी समझो कि इसको अगर मैं i ऐड करता हूँ तो ये i1 i प्लस इक्वल टू कितना होगा, है ना। i1 प्लस इसको थोड़ी देर के लिए i1 इसको i2 लेट कर लो, ठीक है। तो i इज इक्वल टू जाएगा i1 प्लस i2, हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। i1 और i2 को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे एंड देन फिर इक्वेशन 2 में रख करके ऐड कर देंगे दोनों वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इतना, देखिए i1 कितना है यहाँ पे, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 3 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 3 बाहर देखो कांस्टेंट है तो यस है ना, 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको पुट करो कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 2x 2x माइनस minus 9x 9x dx इज इक्वल टू dt ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ दिख रहा है, Yes. ओके। तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ dt 1 अपॉन रूट डिवाइडेड बाय रूट, ये पूरी क्वांटिटी t t है ना। देखो रूट एडजस्ट हो गया ना, Yes. ठीक है। तो रूट ले लेते पहले तो गलती हो जाती है, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 रूट 2 रूट t है ना, तो जाएगा 2 रूट t, तो इतना जाएगा 6 टाइम्स 6 times of root t और t कितना x रखा स्क्वायर हुआ है? माइनस 9x प्लस 20 प्लस 20 Plus- प्लस कांस्टेंट, हाँ। ये हमारा i1 आ गया, ये कौन आ गया i1 i1 i1। अब सिमिलरली हम i2 को सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ टेकिंग i2 सॉरी ये i1, हाँ i2 कितना लिखा हुआ है वहां पे 34 बाहर ले लें, yes yes integration integration of of 1 upon dx upon under root under root x x square square minus minus 9x 9x plus plus 20 ओके। अब देखते हैं इसमें क्या सॉल्व करना है हमारा। i2 is equal to 34 times of, कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट Perfect स्क्वायर, square x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, yes x तो के वो 9 by 2 कोएफिशिएंट 9 by का whole 2 square का add whole square ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे ओके। तो x के कोएफिशिएंट को मैंने उसके स्क्वायर से ऐड किया, ठीक है, और सबट्रैक्ट भी कर दिया, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो सर ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा लो, यही हमने सीखा है yes ना। ये ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, ये
x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। अब ये यहाँ पे कंडीशन बच्चों को ये होता है जैसे कि x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर बनेगा या माइनस का बनेगा, माइनस का बनेगा, माइनस 9x माइनस फिर ये टर्म डिसाइड करेंगे, x के टर्म डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो 34 ऐसे इज इंटीग्रेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व कर दो कांस्टेंट को, जाएगा 20 माइनस 81/4, यस ये कितना 80 माइनस 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4 यस, है ना। तो इसको मैं माइनस 1/2 का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर यस, अब देखो ये कितना बन रहा है 1/√x² माइनस x के जैसा बन गया, यस कितना होता है sin इनवर्स sin x by inverse x x by है ना। तो जाएगा 34 sin इनवर्स x की जगह कितना है x माइनस 9/2, सर वो तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं होगा, तो ये log में जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वेरी गुड, ओके। तो जाएगा 34 log बोलो x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस प्लस अंडर रूट x x स्क्वायर square minus प्लस x है ना। तो इधर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, अब इसमें चाहो तो आप पूरा ओपन भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है, इतना काफी है, यस है ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना काफी है। ये अपना I2 आ गया। अब I2 और I1 को क्या करना है, summation इक्वेशन 1 से ऐड कर देना है। तो मैं अभी लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सॉरी है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो टोटल अपना I कितना हो जाएगा, यानी लिख दूं मैं I1 वो लिखा हुआ है 6 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 टाइम्स ऑफ x माइनस 9/2 प्लस plus ये 9 लिखा है यहाँ हाँ, पे, प्लस रूट ओवर x माइनस 9 minus 9/2 का स्क्वायर minus 1/2 1/4 भी तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस c ये अपना आंसर होता है। yes थोड़ा टेढ़ा लिखा है, ठीक है, कॉपी करो। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी मैंने आपको ये जो 2 क्वेश्चन कराया, उसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन करके मैंने एक वर्ड कहा था, प्रॉपर फ्रैक्शन। यस कब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम किया था, ठीक है। Yes. लेकिन अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल x था उसकी डिग्री और डिनोमिनेटर में जो x का पॉलिनोमियल उसकी डिग्री इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहा जाएगा, ठीक है। यस जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ऊपर x की डिग्री कितनी हाईएस्ट स्क्वायर 2 है 2, और नीचे जब x तो मल्टीप्लाई भी होता 2 है हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी डिग्री 2, Yes. तो डिग्री इक्वल है, Yes. है ना। डिग्री अगर इक्वल है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस पे मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाऊंगा। इसमें एक तरीका ये भी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा हो, जो मैं अगले क्वेश्चन में लूंगा, तब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मानोगे उसको, नहीं आ सकते। तो अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा कि चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन या फिर परफेक्ट स्क्वायर, या फिर वो अभी हमने एक तरीका सीखा था कि न्यूमरेटर को ब्रेक कर लो, यस है ना। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना तो तरीका एक ही है, सिंपल, कि पहले डिवाइड लगाओ, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाओ। तो इसमें पहले डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद उसको तरीके से लिखेंगे एंड देन फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ रहना ना, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो इसको मैं डिवाइड लगाऊंगा पहले, क्योंकि ये इक्वल डिग्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। तो इसमें मैंने -x² + 1 को मैंने डिवाइड लगाया किससे, जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे, -2x² + x। मैंने इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया, यस है ना, पॉलिनोमियल का डिवीजन अच्छे से लिख दिया कि हाईएस्ट डिग्री फिर लोएस्ट डिग्री, इस तरीके से। प्लस माइनस का बाद में हम देख लेंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि आप ऐसे तो डिवाइड लगाते हो, इसके अंदर ये वाली क्वांटिटी इसको आप क्या कहते हो, डिविडेंड। इसको क्या कहते हो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन और जो रिमाइंडर है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपको फिर 10th क्लास में एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, है ना। हाँ। उसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमको। तो अब देखो इसको डिवाइड लगाना है, डिग्री सेम है, सिर्फ मेरे को 2 चाहिए यहाँ पे, नहीं 2 भी नहीं चाहिए, 1/2 चाहिए। यस वो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म यही मिलेगी। ऐसे तो करते थे, कैसे सॉल्व करते हो आप, या फिर ऐसा सॉल्व करो, इसको इस पहली टर्म को इस पहली टर्म से डिवाइड होगा, तो -x² को जब मैं -2x² से डिवाइड लगाऊंगा
तो कितना बचेगा 1/2 तो बचेगा 1/2 बचेगा। वो 1/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। ठीक। अगर 1/2 यहाँ आ गया पहली टर्म तो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिखते हैं, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -x² और ये दोनों को Plus मल्टीप्लाई x by करोगे two. तो x/2 सही है। यस साइन चेंज किया, ये प्लस ये माइनस ये कट गए, यस जो बचा उसको लिख दिया -x/2 + 1। ठीक है। Yes, अब ध्यान से सुनना, जब भी रिमाइंडर में x की डिग्री डिवाइजर के कंपैरिजन में कम हो तो डिवीजन को रोक देना, ये भी आपने पढ़ा होगा Yes. है ना। इससे आगे डिवाइड लगेगा ही नहीं हमारा। नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है यहाँ पे डिग्री Two 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, Yes. तो हमें डिवीजन को अब रोक देना है, बस इतना सा डिवाइड लगाना है। ठीक है। Yes. अब देखो मैंने अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यस और नो, यस प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। हाँ, ऐसा? yes. अब लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, 20/20, यस तो ये वाली क्वांटिटी ये लिखी है, तो मैं x कॉमन लूंगा तो 1 - 2x Yes, yes, yes. ये तो मैंने लिख देता हूं। तो 1 - x² = 1/2, x कॉमन लिया 1 - 2x प्लस 1 - x/2। ठीक है। तो Yes. मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं, मेरा क्वेश्चन बनाना चाहता हूं। Yes, 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 yes. तो ये जब नीचे आएगा तो कितना आएगा 1 - x² अपॉन 1x इतना Yes. इस इक्वल टू देखो उधर बचेगा हाफ प्लस 1 - x/2 डिवाइडेड बाय x into 1 - 2x। चेक कर लो, yes यस जब इसको आप कॉमन लेकर के डिवाइड लगाओ हाँ, तो इसमें उधर भी आएगा common yes. है। ठीक है। अब इसको लिखने का डायरेक्ट तरीका ये ध्यान रखना कि 20/20 करना है, तो क्या बचेगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। हाँ याद रहेगा। Yes. डायरेक्ट लिखना, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये दो स्टेप कम कर देंगे, yes यहां से सीधा हम यहां आए। ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, अब इजी है, अब इंटीग्रेशन इजी है। देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 - x² अपॉन x into 1 - 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/2x सॉरी 1/2 dx, इसका x/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x/2 डिवाइडेड बाय x into 1 - 2x dx। ठीक है। अब अगेन इसको I1 बोल दो और इसको I2 बोल दो। ठीक है, क्योंकि I2 मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। I1 तो इजी है, इसको बोल दो I। ठीक है, ये I2, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी I इक्वल टू I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह देते हैं। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा, x/2 I1 सॉल्व, हाँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो पांचल है, अब तो ऊपर की डिग्री नीचे से कम है कम हो ना। गई। हाँ, तो हाँ। यही तो पर्पस था, उसको डिवाइड करना Yes, है। हाँ, तो अब इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं। Yes, लगा। देखो इसमें मैं कैसे ब्रेक करूंगा, a/x प्लस b/this, यस दोनों लीनियर वेक्टर है। Yes, yes. x की पावर 1 है, तो Yes. a/this b/this, a और b की वैल्यू निकालूंगा, Yes. रखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो I2 आ जाएगा, I1 और I2 को ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इतना कॉपी करो यहां पर। yes देखिए इसका I1 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है। और अगर मैं I2 सॉल्व करता हूं तो I2 कितना लिखा है, इंटीग्रेशन में 1 - x/2 डिवाइडेड बाय x into 1 - 2x, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 1 - x/2 अपॉन x into 1 - 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/x प्लस b/2। minus अब देखो ये टाइप 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट आंसर निकालना है। yes तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो X को इसको 0 किया, हाँ। इसको भूल जाओ Yes. इधर, अब इसको भूल जाओ, है ना। यस तो 1/1 1/1 आ रहा है, 1 ये 1 ही आएगा, 1 ही आ रहा है। 1 आएगा a = 1 आ जाएगा, है ना। यस जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ फिर से। अगर मुझे a फाइंड आउट करना है तो a के नीचे वाले वेक्टर को 0 के इक्वल किया, फिर इधर आ जाओ, इसमें ये x इसके नीचे लिखा था तो इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ 0 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 और सब गलत हो जाएगा, है ना। अब जो रिमेनिंग फैक्टर बचे हैं उसमें x के लिए 0 रखो, तो न्यूमरेटर में x के लिए 0 रखोगे तो 1 - 0 1 अपॉन नीचे भी 1 - 0 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे d फाइंड करना है तो ये वाला वेक्टर 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हाफ half 1/2। Yes. अब ये यहाँ पे इसको भूल जाना है क्योंकि इसको तो आप 0 कर चुके हो, Yes. इसको भूल जाओ। Yes. अब हाफ यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो जैसे यहाँ रखोगे हाफ तो 1 - 1/4
दैट इज 3/4 3/4 और यहाँ पे हाफ रखोगे तो 3/4 अपन 1/2 कितना जाएगा 3/4 into 2/1 ये हो जाएगा 3/2 3 होगा 3/2 हाँ 3/2 2 to 0 3/4 दिया जाएगा 3/2 ए और बी आगे उठा के यहाँ रखो Yes. तो मेरा जो फंक्शन है वो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे लिखो 1 - x/2 अपॉन x into 1 - 2x इज इक्वल टू a कितना है 1 तो जाएगा 1/x प्लस b कितना है 3/2 और 1/1 - 2x इंटीग्रेशन के साइन भी लगा दो दोनों से ठीक है तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ है ना आगे कितना हो रहा है ये जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log ln x वो 3/2 अलग उसका इंटीग्रेशन बोलो of 1 minus 2x upon minus 2 अपॉन -2 वेरी गुड ठीक है ना Yes. सही है ओके तो इसको और अच्छे से लिखो ln mod x mod x minus 3/4 ln 1 minus 2x 2x प्लस कांस्टेंट है ना ये अपना i2 आ गया Yes. i1 और i2 को ऐड कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 i is equal to i1 कितना है x/2 x/2 plus c प्लस i2 कितना है ln mod x ln mod x minus 3/4 ln 1 minus 2x plus c कांस्टेंट ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कॉपी करो इतना सब देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करें ठीक है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर में x की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और डिवीजन लगेगा Yes. ठीक है Division लगेगा। इक्वल डिग्री में भी डिवीजन लगाना हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में ठीक है तो डिवीजन लगा देते हैं देखो कैसे करेंगे इसको x³ + x+1 को डिवाइड किया मैंने x² x square minus 1 यहाँ पे क्या लिखूं x x वेरी गुड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x x से cube डिवाइड देगा। करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये होता है कि मैं इसके इक्वल डिग्री मतलब उसके equal के डिग्री एग्जैक्टली टर्म लेके आऊं yes x³ minus x ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा फिर x plus 1 तो x plus 1 क्या डिवीजन रोक दूं yes yes हाँ। broken क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री 1 है और इसकी डिग्री स्क्वायर में Square यहाँ 2 है 2 है ये कम डिग्री ज्यादा डिग्री तो रिमाइंडर को डिवीजन छोड़ देना है, ठीक है ना Yes. अब इसके बाद लिखने का तरीका मैंने सिखाया था कि this upon this equal to this plus this upon this yes है ना ये पूरा क्वेश्चन अगर लिखना है मुझे तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड Yes, yes, yes. ये स्टेप डायरेक्ट करेंगे हम लोग x³ + x+1 अपॉन x² - 1 को मैंने लिखा x plus 2x + 1 अपॉन x² - इसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा के सॉल्व करेंगे Yes. बहुत इजीली आंसर आएगा x³ + x+1 अपॉन x² - 1 dx इंटीग्रेशन में x dx प्लस इंटीग्रेशन में 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx अब देखो इसका तो x² / 2 x square x square by 2 partial fraction partial system fraction हाँ अब देखो नीचे वाले को क्या x करोगे? plus 1 into x minus 1 हाँ ये गलती मत कर देना कि हमने तो bx + c वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया वो नहीं x + 1 x - 1 में ब्रेक हो रहा है तो वैसे ब्रेक ठीक है ना तो इसको मैं i1 बोल देता हूँ इसको मैं i2 I2 i1 को सॉल्व कर लेते हैं अलग से तो वो तो इंटीग्रेशन x dx कितना जाएगा x square by 2 ओके अब i2 को सॉल्व किया देखिए कैसे सॉल्व करेंगे 2x + 1 इंटीग्रेशन में और x² - 1 dx फंक्शन को मैंने उठाया बाहर लिया और इसको ब्रेक किया a अपॉन x - 1 b अपॉन x प्लस अगेन यहाँ पे गलती अगर हो रही है ऐसा लगे कि गलत हो गया सर हमने पहले x + 1 लिख दिया फिर x - 1 को बाद में लिखा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा Yes, sir. सेम आएगी ठीक है ना yes देखो a कितना आएगा x को 1 इसको 0 के बराबर करोगे तो x1 आएगा उसको उठा के यहाँ से Three उसके by बाद 2 वेरी गुड 3/2 3/2 वेरी गुड और b कितना आएगा -1 बताना -1 माइनस इसको भूल जाओ तो आई थिंक -1 -1 दैट इज 1/2 1 by 2 हो जाएगा प्लस का 1/2 yes अब a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे पहले इतना सब कॉपी कर लो जल्दी से स्पीड से देखिए अगर a और b की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो कितना जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 into x + 1 इंटीग्रेशन के साइन भी लगा दो दोनों साइड yes इज इक्वल टू a की जगह रख दिया 3/2 3/2 इंटीग्रेशन में होगा 1/2
x minus x माइनस वन डी एक्स, और डिग्री का करते हैं वन बाय टू, 1 by इंटीग्रेशन में कितना हो 1 जाएगा upon x plus 1 अपॉन x प्लस 1 dx. dx। अब देखो दोनों के इंटीग्रेशन बहुत इजी है। Yes. कितना हो जाएगा 3 3 by बाय 2 log of mod x n minus mod 1 x माइनस 1 प्लस plus 1 1 by बाय 2 n mod x प्लस 1 प्लस 1। ये आई तो आया, Yes. i1 ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटेड है, दोनों को उठा के I के है ना i में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने इक्वेशन लिखी नहीं वहाँ पे। i इक्वल टू i1 कितना x स्क्वायर बाय 2 प्लस i2 कितना 3 बाय 2 3 by 2 ln mod x माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 ln mod x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। आया ना समझ में? Yes. समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को? Yes. है ना? कॉपी करो। ऑलराइट, देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय x into x to the power n प्लस 1। ठीक है, yes अब इस क्वेश्चन में हम रेशनलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कहाँ कर सकते? रेशनलाइज का मैं करने का कब होता है जब अंडर रूट में फंक्शन हो। Yes. यहाँ कुछ नहीं, मैं कुछ p भी पुट नहीं कर सकता कि मुझे ऊपर वाला कुछ मिल जाए, Yes. नहीं कर सकता ना। और इसके अलावा मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे m का पता नहीं कि m Value क्या है, m की वैल्यू नहीं पता। Yes. हाँ ना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी में मैं 3 क्वेश्चन और लूंगा जिसमें मैं m की वैल्यू डिफरेंट लेकर के आपको सोल्व करके दिखाऊं। उसमें यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी ऐड हो सकता है, 1 3 -1 8 कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x की कोई पावर होगी प्लस साथ में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा। Yes. ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल हो क्वेश्चन का, तो इंटीग्रेशन में dx डिवाइडेड बाय जिसने बोला x और x क्यूब प्लस 1 दे दिया इसे। देखो मैच हो रहा है ना, बिल्कुल सेम Yes. इमेज बन रही है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है इसमें, हम इस x की पावर को जो भी 1 है उसको इसके इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। मैं क्या करने वाला हूं इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। yes ठीक है, Yes. अब देखो इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। Yes. तो 1 प्लस n माइनस 1 n हो जाएगा। x टू द पावर n आ जाएगा। देखो दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी, Yes. है ना। हाँ। तो ये ध्यान रखना, तो ये जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 dx, इसको मैंने अच्छे से लिख दिया, Yes. डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना जाएगा x टू द पावर n into x टू द पावर n प्लस 1। प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब देखो आगे क्या करेंगे, बताओ क्या करें। सिंपल है, बहुत सिंपल है। x टू द पावर n को पुट करो, क्या पुट करो, t पुट करो। T. क्या पुट करो, t इसका डेफिनेशन कितना होगा, n बोलो yes इतना। Yes. तो देखो x टू द पावर n माइनस dx जो है वो 1 by n dt बन जाए। Yes. और ये पूरा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। yes तो देखो न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, 1 by n 1 by n इंटीग्रेशन में dt अपॉन t into t प्लस 1। यस और नो? yes ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा बहुत सिंपल तरीके Yes. से। इसको ब्रेक करेंगे अब, तो 1 by t प्लस 1 को मैंने ब्रेक किया। इसको आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे लिखूंगा मैं, a by t प्लस b by t प्लस 1। a और b निकालो, पुट करो, इसमें आंसर रखो, है ना। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कैसे सोच रहा था, मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात सोच रहा था कि अगर मैं t प्लस 1 पे Yes. t माइनस करता हूं तो ऊपर 1 दिख जाएगा। Yes. वो पार्शियल फ्रैक्शन से भी आएगा। देखो a निकालना है तो t को 0 के बराबर रखो। Yes, yes. तो यहाँ से a 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर b निकालना है तो Minus प्लस one आ जाएगा। वो 0 रखा था T. minus 1 आएगा तो dt minus minus 1 1 ही आएगा। आएगा माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, ए और बी आए। अब Yes. देखो जिन लोगों को ये ट्रिक से नहीं निकालना आता है ना, ए और बी, वो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कंपैरिजन करेंगे जैसा मैंने सिखाया था पहले। Yes. ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वो वाले वीडियो देखो जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर के कंपैरिजन करके कांस्टेंट को निकालना सिखाया। ठीक Yes. है, अभी ए और बी की वैल्यू उठा के याद रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 upon upon t minus माइनस 1 upon t प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। ठीक है ना, कहाँ यहाँ लिख दूँ क्या मैं, yes यहाँ लिख देता हूँ। तो जाएगा 1 by n
देखो ये पूरे इंटीग्रेशन की जो क्वांटिटी थी वो ये वाली चेंज हो Yes. जाएगी। तो ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन में 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन में 1/t प्लस 1 dt, ब्रैकेट क्लोज। Yes. जगह 1/n, ये जाएगा ln t माइनस ln t plus plus 1. ठीक है ना, Yes. ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मोड लगा दें 1/n ln, देखो t कितना है मेरे पास, X raised to n. x to the power n माइनस ln x to the power n plus 1. और प्लस में कांस्टेंट C. ये अपना आंसर हो जाएगा। Yes. ठीक है, सिंपल है यस है ना। अब इसके बेसिस पे हम दो तीन क्वेश्चन और लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसको कॉपी करो पूरा अच्छे से। ऑलराइट, देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ना उसके बेसिस पे व्हाट प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से 2 क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप अभी करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें एक ट्रिक ये भी सिखाता हूँ। जैसे वहां पे क्या था वहां पे इंटीग्रेशन में dx अपॉन x की पावर n क्या था, यहाँ पे प्लस 1 था, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना था, तो हमने क्या किया था, x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो वो x की पावर n माइनस 1 इसकी एक कम पावर थी, जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसमें x जो है ना, उसकी एक कम पावर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। सिमिलरली यहाँ भी वही करना है, जैसे इसकी एक कम पावर कितना है x क्यूब, तो ऊपर नीचे x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि ये x4 बन जाए। Yes. Yes, Yes. आ गया. आया ना समझ? Yes. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आ जाओ इधर, ये वाला मैं करूँगा, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया x क्यूब से, तो ये समझ जाएगा। मैंने एक स्टेप कम कर दिया। कोई डाउट है? नहीं ना? नो सर आपको कोई डाउट है? नहीं। ओके, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको टी पुट करते हैं। X raised to 4. x रेशो 4 को t पुट करेंगे। हाँ, x टू द पावर 4 को मैंने टी पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 4x क्यूब 4x क्यूब एंड dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो x क्यूब dx इज इक्वल टू कितना, dt बाय 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। No. न्यूमरेटर dt बाय 4 में कन्वर्ट, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 1/4, आगे ले लिया मैंने, ये dt डिवाइडेड बाय ये जाएगा t माइनस 1, सही है, t माइनस 1, सही है ना। यस अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। तो 1/t into t माइनस 1 का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, तो ये कितना जाएगा, a/t प्लस b/t माइनस, सही है। यस a और b निकालने के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो t इक्वल टू 0 आया, उसको यहाँ रखोगे -1, तो a इज इक्वल टू -1 आएगा और b कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। Yes. तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन में देखो ये हो जाएगा 1/1 -1/t प्लस 1/t माइनस 1 dt। क्या किया हमने, पहले a और b की वैल्यू यहाँ रखी, फिर ये पूरा इसके बराबर था, इसको इंटीग्रेशन में रखना था, तो पूरा इंटीग्रेशन में ये वाले ब्रेक करके मैंने रख दिया ये चीज। तो 1/4 एज इट इज, अभी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ गलती हो सकती है 1/4 दोनों में मल्टीप्लाई हो। Yes. इसका कितना जाएगा -ln mod t प्लस इसका कितना जाएगा ln mod t plus t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट Yes. t की जगह रखो वैल्यू, हो जाएगा 1/4 माइनस ln t कितना है मेरे x पास, रेशो 4 प्लस ln x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट, और ये हमारा आंसर। क्लियर है। अब उस क्वेश्चन को आप अभी ट्राई करो, इसको कॉपी करो पहले और देन फिर वो ट्राई करो। ओके, देखिए इसमें क्या किया सबसे पहले, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ मैं भी कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने x क्यूब को क्या निकालिया, एक्स के ऊपर टी पुट किया हां तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर x dx equals to dt equals to ये डिफरेंशिएशन करते हैं ना जिसको Yes. x स्क्वायर dx equals to 1/3 1/3 dt। dt बाय 3 हो जाएगा। हां Yes. यहाँ साइड में करेंगे, यस तो फंक्शन कैसे चेंज होगा, 1/3 1/3 हाँ इंटीग्रेशन 1/3 dt उसको बाहर ले लो, Yes. 1/3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t into t plus t 8 plus 8 t प्लस 8 फिर इसको कैसे सॉल्व किया, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन वेरी गुड। तो 1/t
t plus 8 और t प्लस 8 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया a by t प्लस plus b upon t plus 8 b अपॉन t plus 8। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिन लोगों को a और b की वैल्यू डायरेक्ट निकालना नहीं आता है वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेकर के। 2 स्टेप ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन उससे गलती नहीं होगी। और जिनको सीखना है ट्रिक से निकालना, शॉर्ट ट्रिक से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, a के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया, Yes. तो यहाँ से t इक्वल टू 0 मिला। यस इसको t की वैल्यू जो 0 आई हमारे पास उसको उठा के इधर रखा, लेकिन इसको भूल जाना है। तो 0 रखने पर ये 1/8 हो जाएगा। Yes. इसकी क्वांटिटी 1/8 1/8. a इज इक्वल टू 1/8 है और b इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 -1/8। हां वेरी गुड। ओके, तो a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रख के इंटीग्रेशन करना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1/3 ब्रैकेट लगाया इंटीग्रेशन में, देखो कितना जाएगा 1/8 t dt माइनस 1/8 t प्लस 8 dt। यस फाइनली हो जाएगा 1/8 1/t का ln t माइनस 1/8 बोलो ln t plus 8 प्लस कांस्टेंट plus c इसको और अच्छे से लिख दो 1/24 1/8 बाहर ले लिया पूरा यस 24 अंदर क्या बचेगा ln mod t कितना है x क्यूब माइनस ln mod x क्यूब प्लस 8 प्लस c कांस्टेंट। जिन लोगों से नहीं बना वो प्लीज इसको कॉपी करें और जिनसे बन गया वो तुरंत इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक बात सीखो, वो सामने वाला चालाकी कर सकता है तुम्हारे साथ। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे हमेशा x बैठा था, यस तो उधर x स्क्वायर भी आ सकता है, वो x स्क्वायर भी दे सकता है। Yes. अगर उसने x स्क्वायर दे दिया, जस्ट सपोज इसी क्वेश्चन में उसने x स्क्वायर यहाँ पे दिया होता है, हाँ तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मेरे को इसको और इसको सेम बनाना था ना, मैंने आपको सिखाया था कि डिग्री हमें सेम करना है Yes. एनी हाउ। तो मैं अगर यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो ये अगर बहुत चालाकी कर रहा है तो आपको भी चालाक रहना पड़ेगा, Yes. वरना तो फिर नहीं, तो ऐसा नहीं सर ने तो हमको ऐसे सिखाया था, हम तो ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। यस मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर, हाँ। ठीक है ना। मैं सब चीजें बताते चल रहा हूँ, कॉपी करो और तुरंत ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो। हाँ ये बताओ इसमें क्या किया, सब X x to 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। एक एक जन बोलो। x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। आप कर दे x raised to 5 को t पुट कर दिया, x टू द पावर 5 पर t पुट किया तो कितना हो जाएगा 5x raised to 4 dx is equals to dt इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x टू द पावर 4 dx कितना 1/5 dt 1/5 dt बाय 5। ओके, तो ये फंक्शन कैसे रिड्यूस होगा 1/5 dt dt upon डिवाइडेड बाय t into t plus into 3 t प्लस 3 3, ठीक है ना। yes a partial fraction इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया होगा yes तो 1/t t plus into 3 t प्लस 3 को ब्रेक किया होगा कैसे, a upon t a अपॉन t plus b upon t plus 3। ओके। फिर अब A और B और को b निकालिए a is डायरेक्ट equals बताओ to ये कितना आया 1/3 1/3 वेरी गुड। और और ये ये है माइनस minus 1/3 वेरी गुड। इसको उठा के यहाँ रखोगे 1/3 1/3 t माइनस 1/3 t t plus 3 t प्लस 3 सॉरी, ये दोनों वैल्यू उठा के वहाँ रखोगे yes तो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन में 1/3t माइनस बोलो 1/3 t plus 3 t प्लस 3 एंड dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा है 1/3 1/3 log of mod t t रख दो डायरेक्ट में हाँ yes x raised to 5 ओके। और minus 1/3 log of x raised to 5 plus 3 प्लस plus c 1/3 को आप चाहे तो बाहर बुला लें, Yes. तो बाहर 1/15 हो जाएगा 1/15 and then वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। yes इसमें एक स्टेप ये भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 1/3 कॉमन लोगे तो मैं लिख देता हूँ 1/15 बाहर, अंदर क्या बचेगा ln x टू द पावर 5 minus ये भी कर सकते हो आप, ये फाइनल Yes. आंसर है, यस इससे नीचे नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ ओके, अब देखो ये भी बोर्ड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये वाली वैरायटी हम पढ़ चुके थे। कैसे देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 8 के उसके फैक्टर्स निकाल फैक्टर निकालना है। चलो उसने कहा फैक्टर निकालना नहीं बताओ, इसको ब्रेक करके फैक्टर बताओ।
बता। नहीं तो होगा। पहले स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इसका। देखो इसमें अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं बन रहे, तो पार्शियल फ्रैक्शन खत्म नहीं होगा। वो नहीं होगा। हम्म। तो फिर हम इसको परफेक्ट इसमें बना के सॉल्व करेंगे। यस। Yes. हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हो सकता है वो बन जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब मेरे को बोलने देना आप लोग जो पहला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। पहली स्टेप क्या होती है सर? आप सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। 1 करना है। क्या 1 है ऑलरेडी? 1 है। तो जरूरत नहीं है, स्टेप 1 भूल जाओ। फिर सेकंड स्टेप समीर, b/2 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर का डिवाइड बाय 2 करके हाफ तो x के कोएफिशिएंट को हाफ किया तो कितना आ रहा है हाफ करने पर? 2 आ रहा है। उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट और सबट्रैक्ट करना है। तो जाएगा x² + 4x, उसका स्क्वायर मैंने ऐड किया, कर दिया। Yes. फिर कांस्टेंट को लिख के उसका स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ओके। फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दिया। ये सब चीजें मैंने सिखाई है आपको। Yes. पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो इंटीग्रेशन में कितना जाएगा यहाँ पे dx x + 2 x + 2 का होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर माइनस ये कितना 4 जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आई थिंक ये +4 हो रहा है। 8 - 4 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो Yes. ये 1/x² + प्लस a a स्क्वायर स्क्वायर 1/, सर आपने बताया 1/tan इनवर्स x बाय 1/a tan इनवर्स x बाय ये बोल रहा है। यस हाँ तो जाएगा 1/a, a कितना है 2, 2 तो 1/2 tan इनवर्स बोलो आगे x + 2 upon 2 अपॉन 2 अपॉन 2 2 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन आपको दूं अभी करने के लिए। ठीक है, ओके। इतना सब पहले कॉपी कर लो अच्छे से। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करना है। ठीक है, करो इसको ट्राई। देखिए ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले माइनस कॉमन लेना है आपको। तो जैसे माइनस कॉमन लोगे ये जाएगा इंटीग्रेशन में dx अपॉन x² प्लस 8x - 5। ठीक है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो परफेक्ट इसके बनाना पड़ेगा। यस। तो कितना जाएगा माइनस में dx, अपॉन देखो x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी बना हुआ है। Yes. सेकंड स्टेप x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है तो कितना आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर ऐड करो, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो x² प्लस 8x 4 स्क्वायर ऐड किया -5 - 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। करली ब्रैकेट लगा दो 3 स्टेप तक, 3 टर्म्स के बाद सॉरी तर इंटीग्रेशन तो कितना बनेगा ये जाएगा dx अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर raised to the power 2 होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ रहा है -16 21। अब इसको और अच्छे से लिख दो ताकि आपको फॉर्मूला दिखाई देने लगे। ठीक है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं इंटीग्रेशन में dx अपॉन -1 रूट और 21 का होल स्क्वायर माइनस x + 4 होल स्क्वायर। है ना, ये गलती मत करना। ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था इसको वापस दे देना फॉर्मूला लगाने से पहले, वरना यहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये 1 अपॉन, देखो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन a² - x² dx, यस। ये फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, क्या होता है yes. फिर आपका सर आप बोलेगा 1/2 1/2 है। वेरी गुड। log of a plus x upon a minus a प्लस x अपॉन a minus A हाँ, minus बहुत बढ़िया। मॉड्यूलस का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2a। a कितना है, कंपैरिजन करो इसको इससे। a कितना है √21। 21 ओके, तो 1/2a log of mod
a प्लस एक्स यानी कि रूट 21 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 है, ठीक है, अपॉन रूट 21 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी कांस्टेंट, ये अपना फाइनल आंसर है। आए समझ में? ठीक है, अब देखो इसको कॉपी कर लेना बाद में, पहले मैं आपको अगली वेराइटी पे लेके चलता हूँ। इंटीग्रेशन का अगला टाइप है हमारा, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन 7.6 या 7.5 में मिलेंगे, 2-3 ये ज़्यादा नहीं। तो मैं अगला टाइप ले रहा हूँ इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें खास बात क्या दी गई आपको, बताओ क्या दी गई खास बात, बता सभी। तो इसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में दिया। हाँ, इसमें देखो इंटीग्रेशन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में दो फंक्शन का समेशन लिखा है, उसमें एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। यस, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हमारा जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, है ना। ये ट्री के डायरेक्ट है ना, इसका डायरेक्ट आंसर आता है, इसको आप बोर्ड में सब जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e टू दी पावर x एंड फंक्शन प्लस कांस्टेंट, याद रहेगा। Yes. क्या करना है आपको, आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर e टू दी पावर x बाहर लिखा है और अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लिखा है, तो आपका सिर्फ एक ही काम करना है कि फंक्शन को पहचानना है Yes. कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है। तो जो फंक्शन है वही हमको आंसर में e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। आया समझ में? Yes. और इसका प्रूफ देखो, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं बेसिक में जरूरत पड़ सकती है। देखो मुझे ये इक्वल टू ये लाना है, यस, तो देखो इसका प्रूफ है e टू दी पावर x fx प्लस e टू दी पावर x f डैश x dx। क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। Yes. अब देखो मैं इसको u डॉट v बनाने की कोशिश करूंगा, अभी u डॉट v का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। जस्ट सपोज ये u है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन को, और अगर ये v है तो ये v डैश है, यस, है कि नहीं? Yes. ठीक है ना। इसमें एक काम करते हैं, इसको मैं u ले लेता हूँ, इसको u डैश ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? Yes. नहीं ना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे u साइलेंट था, v का डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस यहाँ पे v साइलेंट से u का डिफरेंशिएशन, यही तो u डॉट v में हम करते हैं, यस, है ना। u डॉट में वही करते हैं। तो क्या मैं इसमें समझ सकता हूँ इंटीग्रेशन में uv का डैश, यस, uv का डैश, uv का डैश पे लिखा है अंदर, यस, और किसी का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में हो तो वो कट जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ यूवी uv प्लस कांस्टेंट। यस, अब देखो uv में u किसको माना था, e की पावर Yes. और v किसको माना था, fx प्लस कांस्टेंट। हुआ कि नहीं हुआ? यस, हुआ? ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है। कॉपी करो इतना पूरा, अब क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर। चलिए जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ना उसी पर 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x प्लस cos x। क्या इसको इससे मैच करने पर वैसा ही दिख रहा है सब कुछ? Yes. है ना। e की पावर x के मल्टीप्लाई में दो फंक्शन का समेशन लिखा है, तो हमें मैंने क्या बताया था, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव। e की पावर x का कोई रोल नहीं, तो बताओ पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन दोनों में कौन फंक्शन है, sin x, और डेरिवेटिव कौन है, cos x, है ना, डिफरेंशिएशन ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर x fx, प्लस है ना। ये तो ये फंक्शन है और ये उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, सही है। Yes. कितना जाएगा, e की पावर x sin x plus c sin x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। e की पावर x cos x plus c ओके देखो कौन फंक्शन है, cos x डिफरेंशिएशन कौन है, माइनस sin x, हाँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वहाँ पे तो आपने प्लस लिया था या माइनस आ रहा है, प्लस लेके माइनस sin x, हाँ हम यहाँ पे प्लस लगा के माइनस अंदर दे सकते हैं, Yes. क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या जाएगा, e की पावर x इनटू फंक्शन व्हिच इज cos x cos x प्लस कांस्टेंट। ये c लगाना मत भूलना, गलती हो जाएगी।
अगर सी नहीं लगाओगे तो ये लगेगा कि ये आपका आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आया, जो अगला चैप्टर है। चलिए अगले पे बात करें। देखिए कौन फंक्शन है, कौन डिफरेंशिएशन है? log of sin x फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग? 1 अपॉन sin x into sin x का cos x हो जाएगा। हाँ, पहले बाहर वाले फंक्शन का किया log x टाइप का, फिर अंदर वाले फंक्शन का कैसे करेंगे? तो इसका 1 अपॉन sin x का cos x, तो cos अपॉन sin cot हो जाएगा। Yes, सिंपल है ना? तो ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या रहेगा? e टू द पावर x इनटू फंक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सोचो इसके बारे में, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कोई आइडिया है? कौन फंक्शन, कौन डिफरेंशिएशन, क्या लगता है इसमें? समीर क्या करें बताओ, इसको ओपन कर दे क्या? सर ओपन करेंगे तो कोई फायदा कुछ नहीं। फायदा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन फंक्शन है और कौन डिफरेंशिएशन। अब देखो ये तो सब हलवा था, है ना? अब असली मजा यहाँ से शुरू होगा ना, तड़का यहाँ से लग रहा है। यस, अभी ये सब बोर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम लोग जेई मेंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला आप करना। Yes. ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्या करना है आपको कि इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया? यस। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, स्प्लिट है। हाँ, अब इसको मैं स्प्लिट एंड डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या इंटीग्रेशन में e टू द पावर x ये क्या हो जाएगा? 1 upon 1 plus x plus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर यस माइनस 1 upon x plus 1 x plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा चमका, आंसर चमक रहा है। ये एक लंबा कट जाएगा, यस। क्या बचेगा? 1 upon e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 upon x plus 1 plus 1 यस और माइनस 1 upon 1 upon x plus 1 x plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आइडेंटिफाई करो कौन फंक्शन कौन डिफरेंशिएशन। 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर। यस, तो ये फंक्शन ये फंक्शन वाला वो ये उसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आया समझ में? Yes. ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। तो आंसर क्या जाएगा? e की पावर x इनटू फंक्शन दैट इज 1 upon x plus 1। और अच्छे से लिखो इसको, e की पावर x upon x plus 1 प्लस cos n। आया समझ में? यस सर। आया ना? अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, ऐसे कॉपी करो पूरा। ओके देखो दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये वाला आप ट्राई करो। हाँ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ये यस। क्या करना है वो आपको बताया, बनाओ। चलिए उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। आई होप बन गया होगा। क्या कोशिश की थी हमने पिछले क्वेश्चन में? हमने कोशिश ये की थी कि यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो ऊपर बना है। ऐसे ही कांस्टेंट यहाँ लेके आया था पिछले क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं बताओ इसको x plus 1 x plus 1 2 minus 1 ऐसा लिख सकते हैं ना Yes. इसको? है ना, इसको बोलते हैं जुगाड़। समझते हो जुगाड़ का? Yes. है ना? तो ये कितना जाएगा? e की पावर x स्प्लिट एंड डिवाइड। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसे इसको इसके नीचे लिखोगे 1 upon x plus 2 बनेगा।
माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये फोटो बिल्कुल वैसी आ गई कि एक तरफ वन अपॉन एक्स, एक तरफ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कि ये फंक्शन है वही उसका डिफरेंशिएशन है। जिन लोगों को वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं याद है वो याद करते हैं माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह x प्लस टू है तो यहाँ पे x प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। That's it. ओके, ये कितना रहेगा e की पावर x अपॉन x प्लस टू प्लस कांस्टेंट। क्या किया मैंने, e की पावर x इनटू fx किया प्लस कांस्टेंट। ये अपना आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। बताओ क्या होना चाहिए इसके अंदर। e की पावर x फंक्शन और डेरिवेटिव चाहिए। कितना अच्छा होता जब यहाँ पे x स्क्वायर x होता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन वो नहीं दिया है। क्या करें, क्या लगता है। जो नहीं दिया है वो बनाते हैं। यस, कैसे बनाते हैं, अपने मन से। अपने मन से जोड़ के घटा दो, बैलेंस कर दो ना, क्या दिक्कत है। देखो तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, e की पावर x एज इट इज, जो हमने अभी सोचा था कि ln x का डेरिवेटिव 1/x वो नहीं था तो मैंने वो ऐड किया और वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में e की पावर x, अब मैं चाहता हूं कि इसमें से fx और f(x) अलग हो जाए। तो देखो ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ये, यस, और ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ये, हाँ दो फंक्शन है ना। तो मैं जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, ये भी फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, जो फंक्शन है उनको एक साथ लिख दो। ये दोनों फंक्शन है उनको एक साथ लिखो, ln x प्लस 1/x को एक साथ लिखो। ये पूरा फंक्शन हो गया, यस, है ना। Yes. और Yes. जो डिफरेंशिएशन है उसको पूरा एक साथ अलग कर दो, प्लस सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे पहले, है ना। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, सिंबल का ब्रैकेट कहाँ सर लगाना है। माइनस एक मिनट, ln x माइनस 1 अपॉन x दो फंक्शन। हाँ ओके, यहाँ माइनस वन अपॉन एक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो गया। सही है, हाँ समीर। सर वहाँ पर 1/x का कैसे माइनस 1/x आएगा ना। सर वहाँ पे माइनस कैसे log x प्लस 1, देख ln x का 1/x हाँ माइनस 1/x का प्लस 1/x 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 स्क्वायर का माइनस हो जाएगा ना, वो माइनस मुझे लगा log x का डिफरेंशिएशन उसके साथ और 1/x का डिफरेंशिएशन ना उसके ऐसा साथ। नहीं, मैंने क्या बोला फंक्शन एक साथ डिफरेंट डिफरेंट, हाँ यस वही तो किया ना? होगा, यस। तो ये पूरा फंक्शन और ये पूरा डिफरेंशिएशन आज यस, कितना हो जाएगा e की पावर x इनटू फंक्शन ln x माइनस 1/x प्लस प्लस c। अब देखो यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा होगा अभी कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस से आए। अभी मैंने आपको सिखाया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस 1/x होता है। तो अगर मैं माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन प्लस 1/x माइनस का खेल लग जाएगा। ये इसका आंसर। यस, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्या अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हो? अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। ये पहले कॉपी करो इतना, उसको बनाओ। देखो इस क्वेश्चन में कितना अच्छा होता जब ये इसके पूरे पे होता, यस, तो प्लस 2x माइनस तब तो ये कटी जाता और e की पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी अलग ही खेल। तो हमें पिछले दो क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो नीचे है वैसा वो बनाने की कोशिश की। यस। अब देखो नीचे क्या रहता है, नीचे लिखा है x² प्लस 1 प्लस 2x, तो ऊपर 2x, तो ऊपर में 2x ऐड करना है, प्लस सब्ट्रैक्ट, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। Yes. ठीक है ना। तो देखो x² प्लस 1 में मैंने 2x ऐड किया और नीचे वाले x प्लस 1 को स्प्लिट एंड डिवाइड वाले रूल से अलग अलग कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? यस। ठीक है, एक स्टेप को लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये क्या लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। यस, ओके 1 बन रहा है वो। तो 1 बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, यस, कोई बात नहीं, बनने दो। देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx।
ये क्वांटिटी 1 बन गई। Yes. अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन इस e की पावर x को दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो ये 1 से मल्टीप्लाई Yes, तो e की पावर e की पावर x x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर, अंदर e की पावर x into x upon x plus 1 का होल स्क्वायर। अरे जाना पहचाना है ये क्वेश्चन। यस, पार्शियल फ्रैक्शन में शायद। अरे कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 1/8 किया था 1 से नहीं आया हाँ गए। शायद दूसरे तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का क्वेश्चन ही ये बन गया। तो मैं आगे बढ़ूँ इसको पूरा। इसका आंसर क्या आया था, e की पावर x upon x plus 1। e raised to x 1 upon x plus 1 वही तो बोला plus मैंने, c। e की पावर x upon x plus 1 plus c। Yes. तो डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाएगा e की पावर x minus 2 into e की पावर x upon x plus 1 plus c plus constant। ठीक है, हम लोग Yes. क्या, हम लोग यहाँ अटक रहे थे कि भैया 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ बन रहा था, इन दोनों में डिफरेंशिएशन का मैच नहीं बैठा था। नहीं बैठा। कोई बात नहीं, हमने 1 आने दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने फिर अपना खेल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इधर आओ, इसको कॉपी कर देना बाद में। पहले ये दोनों क्वेश्चन में आपको हर जगह लॉग ही लॉग दिखाई देगा, दिख रहा है ना? Yes. जब पूरा क्वेश्चन लॉग में हो ना तो लॉग को टी पुट कर दो। ठीक है, Yes. ये बात लिख दे दो, है ना? मैं all question including log then put log x equal to t। ठीक है, जैसे log x को t पुट करोगे देखो यहाँ से क्या जाएगा, x is equal to e की पावर t। यस यस log का डंडा गिरा, बेस में सामने वाले को हाँ, सीधे इससे में। जुड़ गया। तो यहाँ से dx बराबर कितना जाएगा, बोलो e की पावर t dt। dt यही तो होगा। Yes. अब ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस होगा उसको देखें। इधर इंटीग्रेशन देखो log x की जगह t रख दिया, t dx की जगह कितना रख दिया, e की पावर t dt डिवाइडेड बाय ये जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अरे ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन Same. सेम, ये वाला पार्ट, इसमें x की जगह t रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? यस है ना? इसको और अच्छे से जमा के लिख दो अगर किसी को नहीं समझ रहा है। T e की पावर t T अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन साउंड का है, अब तो Yes. तो इसका आंसर कितना आएगा, e की पावर t अपॉन t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, लेकिन t को रखना मत भूलना वापस। Yes, yes. t कितना मेरे पास, log x, log x। लेकिन e की पावर t कितना मेरे पास, x तो ऊपर x पे हो जाएगा, और x नीचे upon 1 प्लस log log x x plus 1 या log x प्लस 1 एक ही बात है, प्लस कांस्टेंट आया ना? Yes. ये क्वेश्चन में भी वही करना है। क्या करोगे, log x को T t पुट पुट करोगे। करोगे। कर दोगे? हाँ, easy हो मैं कर देता हूँ, चलो आ जाओ, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? यस तो log x को t पुट किया, तो यहाँ से x बराबर कितना, e टू e दी पावर t t, dx बराबर x कितना, equals to e e raised टू to दी t पावर into dt। dt कोई दिक्कत नहीं है? No. ओके, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन में sin t प्लस प्लस cos cos t और dx की वजह e कितना raised to है? t dt ये तो पहला ही क्वेश्चन है जो हमने पहला किया ही था। यस e की पावर t ये into फंक्शन sin है t। उसका डिफरेंशिएशन, हाँ तो कितना आ जाएगा, e e raised की to पावर t into t sin t sin t प्लस कांस्टेंट, लेकिन Plus t को c। फिर से रखेंगे, e की पावर t कितना है log मेरे पास? x। हाँ x यस और इसको अगर ऐसा भी बोल सकता हूं, e की पावर में t कितना है, log x। log x और देखो, वो कैंसिल हटेगा हो तो जाएगा। x हो जाएगा। x बन log की जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये x और ये sin log x plus c प्लस कांस्टेंट, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें पूरा log x में दिया हो। तो log x को t पुट करके देखोगे तो शायद ये वैरायटी बन जाए, कौन सी वाली, e की पावर t फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, पूरा कॉपी करो अच्छे से। देखिए बोर्ड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्या पूरे फंक्शन में log log दिख रहा है? यस तो अभी जो हमने दो क्वेश्चन किए जहां पे सिर्फ log ही log होता है, तो log x को क्या पुट करते हैं, t तो यहाँ पे log x को t पुट करके आपको सॉल्व करना है। बोर्ड प्रीवियस ईयर में आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये आपको करना है। ठीक है, यस मैं ये दोनों क्वेश्चन पे बात करूंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे खास बात क्या लिखनी है आपको कि e की पावर में x की जगह कोई फंक्शन दिया है दूसरा। अभी तक क्या होता था, e की पावर x और फिर अंदर कुछ दिया है, तो अंदर वाले को हम मैनिपुलेट करके कुछ जुगाड़ उगाड़ करके कर देते थे, मैनेज कर देते थे कि एक फंक्शन बने, एक उसका डिफरेंशिएशन बने। लेकिन अब यहाँ पे इसमें और इसमें x की जगह कुछ और दिया है, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर e की पावर पे कोई दूसरा फंक्शन दिया है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को t पुट कर लेना है जो e की पावर पे दिया है उसको, याद रहेगा, यस है ना? तो यहाँ पे मेरे को क्या पुट करना है, tan इनवर्स x को t पुट करना है,
कर दिया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा tan t, 10t तो यहाँ से dx कितना जाएगा, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और dx और t का tan t का sec स्क्वायर t और dt। ठीक है, अब देखो पूरा फंक्शन चेंज करना है हम लोग। तो इंटीग्रेशन में e की पावर t, इसके लिए कितना रखा t, ब्रैकेट में 1 प्लस x कितना है मेरे पास 10t रख दो उठा के 1 प्लस tan t प्लस 10 स्क्वायर t प्लस tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर t और dx कितना है मेरे पास sec स्क्वायर t sec स्क्वायर t dt। ठीक है, अब Yes. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर t डिनोमिनेटर में लिखा है ना, आइडेंटिटी होती है ना sec स्क्वायर Yes. माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। यस वो दोनों ठीक है, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में e की पावर t 1 प्लस tan t प्लस प्लस tan स्क्वायर t, सही है क्या? यस अब मैंने इसको चालाकी से आसपास लिख दिया। Yes. क्यों? क्योंकि मैं वापस जानता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर sec Sec स्क्वायर, square। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर t sec स्क्वायर t और tan t। अब मेरे लिए बहुत इजी है Yes. कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव है पहचानना। Yes. तो देखो कौन फंक्शन है दोनों में tan से? t है, tan t। ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे करके Yes, देखा। yes। तो ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ये कितना रहेगा e की पावर t tan t, लेकिन t को वापस रखना मत भूलना, ये Yes। जाएगा e की पावर में कितना बोलो, tan इनवर्स x है ना? Yes। इनमें tan इनवर्स x वो x हो जाएगा वो x रहेगा Yes। प्लस Plus c, c। ये अपना आंसर है। ठीक है, सिंपल है। Yes। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या करें, इस माइनस माइनस x x को को कर t लें, कर लेंगे तो यहाँ से dx इक्वल टू माइनस dt, dt सही है? Yes। इसको ऊपर रख दो, तो जाएगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर माइनस t, सॉरी e टू द पावर t, हाँ अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस tan ऑफ x से कितना एक करेंगे माइनस t माइनस t और dx Plus कितना है माइनस dt माइनस dt, ये लो रख दिया। Yes। ठीक है ना, तो जाएगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर t 1 जाएगा plus 1 tan प्लस tan t, ठीक है ना? Yes। और ये माइनस माइनस और dt, अब क्या करेंगे 1 plus बताओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे sec x ली है, sec x dx, ठीक है ना? Yes। क्वेश्चन का मैंने डेटा थोड़ा गलत लिखा था, कोई बात नहीं। देखो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, पुट तो हमें यही करना है, यस पुट तो हमें माइनस एक्स को टी ही पुट करना है, ठीक है ना? तो ये कितना जाएगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर t, बोलो 1 माइनस tan और माइनस t इनटू sec ऑफ माइनस t और dx देंगे माइनस dt, ठीक है? Yes। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, बाहर आ जाएगा e टू द पावर t 1 plus tan t प्लस tan t, वेरी गुड। into sec t ये पता है ना, tan ऑफ माइनस थीटा tan tan थीटा theta होता है। और sec ऑफ माइनस थीटा Minus प्लस sec थीटा, plus sec theta होता है sec और cos दोनों में माइनस का इफेक्ट नहीं आता है ना? तो ये कितना जाएगा sec t और dt, ये वाला माइनस कहाँ गया, बाहर आ बाहर आ गया बाहर ले लिया हमने, तो जाएगा माइनस। अब देखो e की पावर t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, यस ठीक है ना? तो ये जाएगा sec t प्लस sec t into tan t। into tan t हो गया फंक्शन। अब देखो कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव, Sec t Sec t function है और और sec ये t फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो माइनस e की पावर t फंक्शन sec t प्लस कांस्टेंट t की जगह कितना रखो माइनस x, minus x है ना? तो sec x प्लस कांस्टेंट, अगेन यहाँ पे माइनस x रखने पर कोई फर्क नहीं।